साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज हम आप लोगों को 26 मई से 31 मई 2023 का भविष्यफल बताने के आ रहे हैं। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, हमारे इस चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय दर्शकों पर, श्रोताओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, आज का ये प्रोग्राम 26 मई से 31 मई तक का है। तो इस समयावधि में आपका समय कैसा रहने वाला है? लाइफ, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, भाग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, बिजनेस ज्योतिष का मतलब आगे की जानकारी देना है, समय परिवर्तन करना नहीं है। समय तो परिवर्तन केवल आपके ग्रहों के हिसाब से तथा कर्म के हिसाब से। कहते तो यहाँ तक हैं, कर्म से रेखाएं भाग्य की भी बदल जाती हैं। तो आप लोग कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि समय परिवर्तन ना हो। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, अजीब लगता है मुझे, कि अमुक राशि का कुछ नहीं हो रहा, पूरी राशि का ठेका ले लेते हैं। जबकि एक राशि का प्रधानमंत्री है, एक राशि का चपरासी भी नहीं है। तो पूरी राशि का ठेका लेना बिल्कुल नितांत ही गलत है। साफ लिखते हैं कमेंट में कि इस राशि का कुछ नहीं हो रहा। कितना गलत शब्द लिखते हैं। कुछ क्यों नहीं हो रहा है? ये कहें कि हमारा नहीं हो रहा है तो सही बात है। साथियों, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। भगवान की व्यवस्था परिवर्तन से ही चलती है। रात के बाद दिन आता है, स्वाभाविक चीज़ है। ठंड के बाद गर्मी आती है, स्वाभाविक चीज़ है। परिवर्तन ही भगवान की व्यवस्था है। तो परिवर्तन में आप लोगों को भी विश्वास रखना चाहिए। अगर रात किसी की है तो उजाला होगा, दिन निकलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। साथियों, ये ना सोचते रहें कि मेरे जीवन में तो अंधकार ही है, अंधकार है। ये सोच गलत है, नकारात्मक है। पॉजिटिव बनने से ही कुछ मिल सकता है। नकारात्मक सोच से कुछ नहीं मिलने वाला, केवल और केवल आपका नुकसान ही होगा। साथियों, तो चलते हैं टॉपिक पर कि इस समय भगवान श्री गणेश व धन की देवी महालक्ष्मी आपके ऊपर विशेष खुश हैं और धन केसरी योग, अमृत सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग, धन महालक्ष्मी राजयोग, ये योग इस समय बन रहे हैं। तो जब ये योग बन रहे हैं तो इन्हीं के हिसाब से मैं इस समय का विश्लेषण कर रहा हूँ। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में जिन लोगों को आस्था और विश्वास है वो ही इस चैनल को देखें। जिनको आस्था विश्वास नहीं है वो ना देखकर अपना समय बर्बाद ना करें देखकर। साथियों, ज्योतिष मैंने बार बार कहा, कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान के आधार पर है और नवग्रहों पर डिपेंड है। ज्योतिषियों को झूठा कहना आपकी ओछी मानसिकता है, क्योंकि वो अपने पास से बना के कुछ नहीं कहते हैं। ग्रह गोचर के आधार पर ही भविष्यवाणी किया करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर पड़ा हुआ है, आपका मैच नहीं खा रहा है इस वीडियो से, तो ये नहीं कि ज्योतिषी झूठे हैं, वो वैज्ञानिक आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आगे जो समय ये दिनों का आ रहा है 26 मई से 31 मई का,
वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे योग इस समय अवधि में बन रहे हैं और माँ लक्ष्मी और गणेश जी आप पर विशेष प्रसन्न हैं। इस समय अवधि में जो आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कटता रही, घर में क्लेश रहे, जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहे, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। आर्थिक पक्ष विशेष रूप से मजबूत होगा। धन संबंधी सभी समस्याओं में सुधार होता नज़र आ रहा है। आपके नए स्रोत आय संबंधी बनेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या आप लोग किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने जा सकते हैं। विशेष खुशी का समय होगा। सभी दुखों का अंत होता दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में अचानक से दस्तक दे रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा धन लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ग्रह नक्षत्र के योग हैं। साथियों, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी में सुधार तथा अपनी संतान की नौकरी के योग हैं। जो लोग निसंतान हैं उनके संतान के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य बड़े बड़े परिवर्तनों के साथ पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सभी दुखों का अंत होगा और आपका कारोबार जो अब तक रुका हुआ था विशेष नए तरीके से चलना शुरू होता दिखाई दे रहा है। साथियों, प्रेमी जनों के संबंध में चर्चा की जाए तो उनके संबंध और मजबूत होंगे। जो लोग एकल हैं उनके विवाह के संबंध बहुत अच्छे प्रस्ताव हैं और लव अफेयर्स में हैं उनके लव मैरिज के भी चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा, नौकरी और व्यापार में नए कीर्तिमान हासिल करने के योग हैं। जिन लोगों की नौकरी लगी हुई है उनके प्रमोशन हो सकते हैं, नहीं लगी है उनके लगने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की बढ़ोतरी निश्चित होगी। समाज में आपके मांगलिक कार्य में सफलता मिलेगी। आपका रखा हुआ पैसा इन दिनों मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। जो आमदनी अब तक थी और लग ये रहा था कि आमदनी तो हो रही है लेकिन पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जा रहा है, तो अब पैसा आपको दिखाई देने लगेगा कि ये इधर से आया, इधर गया या इधर रुका, कितना कैसा हुआ, वो अब आपको दिखाई देने लगेगा। आमदनी में विशेष वृद्धि होने से के संकेत नज़र आ रहे हैं। प्यार और घर परिवार दोनों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के भी योग हैं। जो लोग निसंतान हैं उनको नए उल्लास के साथ संतान प्राप्ति के योग हैं। नौकरी व्यापार में बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। समाज में अलग ही पहचान आपकी बनेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सभी सपने आपने जो अब तक बनाए थे और पूरे नहीं हो रहे थे, हर आदमी सपना बनाता है कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कृषि खेती चाहिए, प्लाट चाहिए। हर आदमी के दिल में ये ख्वाब होते हैं जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़े थे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल से वो बीज अंकुरित हो रहा था अंदर ही अंदर कि मुझे क्या क्या चाहिए। वो बीज अंकुरित होके अब बड़ा होने लगा है और उस फलने फूलने में उसको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। समय बहुत उत्तम है, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। स्वागत के लिए तैयार हो जाइए कि आपका समय जो आ रहा है वो उत्तम आ रहा है। इस समय में आपने जो खोया है वो मिलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, थोड़ी सी हिदायत दें आपको
कि आप क्रोध पर ज़रूर नियंत्रण रखें। किसी से ऐसी बात ना कहें जिससे उसका अपमान हो। दूसरी सावधानी ये है कि वाहन चलाते समय बहुत होशियारी रखें, संभाल के चलाएं। रास्ते में कहीं चोट चपेट का भय दिखाई दे रहा है तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। साथियों, उपाय के रूप में मैं बताया करता हूँ कि आपके जो इष्ट हों उन्हें नहीं छोड़ना है। लोग बता देते हैं कि बजरंग बली की पूजा करिए, दूसरे ने कह दिया कि शंकर जी की करिए, तीसरे ने कह दिया रामचंद्र जी की करिए, चौथे ने कह दिया कृष्ण जी की करिए। आप किसी और की कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आपकी झोली में जो कुछ है उसे ना छोड़ दें। यानी आपके जो इष्ट हैं अब तक पूजा करते रहे उनको छोड़ना नहीं है। और कोई बता दे तो उसको साथ में कर सकते हैं। आप अपने इष्ट का ज़रूर ध्यान रखें, पूजा करते रहें, भगवान में आस्था रखें, कर्म में विकट मेहनत करें। निश्चित ही आप उन्नति के पथ पर शिखर पर अग्रसर होते जाएंगे, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही है और सत्कर्म करें, दुष्कर्म ना करें। सत्कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, मिलता रहा है, हर युग में मिला है, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या अपने जो इष्ट हैं उनका लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, जो ज़्यादा कष्ट में हैं उनके लिए मैं उपाय, लोग ज़्यादा जिद करके पूछते रहे तो मैं हवन के माध्यम से हीरा यानी रुद्राक्ष को सिद्ध करता हूँ। आप लोग मंगा सकते हैं उचित कीमत पर। और रुद्राक्ष से क्या लाभ हैं? एक तो हार्ट की समस्या दूर होती है, मतलब वैज्ञानिक लाभ बता रहा हूँ। पहले हार्ट की समस्या नहीं होती है, हार्ट पे रहते हैं। दूसरे जो है डायबिटीज़ वगैरह में सुधार होता है और एनर्जिक रहते हैं हम लोग। ये तो वैज्ञानिक लाभ हुए। दूसरे जिन जिन मंत्रों से ये सिद्ध किया जाता है तो वो दुष्प्रभाव हमारे शरीर का दूर हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर भी है, आप मंगा सकते हैं। खासकर संडे को हमें टाइम मिलता है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।